हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉस सी। चलिए देखते हैं इसको। तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल किस पे है? बी पे। यहाँ ए हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी दिया हुआ है कितना? ए बी दिया हुआ है 24, ठीक है। बी सी दिया हुआ है 7। तो हम को ए सी निकालना है, ठीक है। तो ए सी कैसे निकालेंगे हम लोग? ए सी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ है? 24। तो यहाँ लिख लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस दिया 7 तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेनस इधर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इसको ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 625, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें तो केवल हाइपोटेनस चाहिए। इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे? दोनों साइड रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? h इक्वल टू अंडर रूट 625। अब देखिए 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 25 इंटू 25, ठीक है। तो पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा, तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास हाइपोटेनस आ गया 25, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट हमें ये बोला है कि साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए कैसे फाइंड कर, देखिए पहले हमको एक चीज पता है पहले से ही कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोले, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इसका ज़्यादा यूज हुआ है, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये किसका होता है? ये होता है साइन थीटा का। बेस बाय हाइपोटेनस ये होता है कॉस थीटा का, और परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है टेन थीटा का, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, तो देखिए ए कहाँ पे? ये है, ठीक है। तो जब भी जो भी दिया रहे, जैसे साइन ए दिया रहे, साइन सी दिया रहेगी, तो हम लोग जो दिया रहता है वहीं देखते हैं। तो ये साइन ए दिया है तो ए का जो जस्ट सामने वाला होता है, यानी ये इसका हो जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। और इस साइड वाला हो जाएगा बेस, और ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। अब देखिए साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 7 है। हाइपोटेनस क्या है? 25 है। तो 7/25 हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉस ए है। तो कॉस ए क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस,
ये क्या होता है, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस क्या है इसमें 24, हाइपोटेनस क्या है 25, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई 24 अपॉन में 25। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ये क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट हमारा है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, तो ट्रायंगल हमारा वही रहेगा। ठीक है, यहाँ बी है, ये ए हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, बस चेंज क्या है यहाँ पे, चेंज है हमारा कि हमें साइन सी चाहिए और कॉस सी, यानी हम लोग अब सी से देखेंगे। तो सी के जस्ट ये सामने वाला क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम लोग को सबकी वैल्यू पता ही है, ये 25 है, ये 24 है और ये 7 है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर लेते हम लोग। साइन सी, साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर कितना हमारा 24, तो रख लेंगे 24 अपॉन में हाइपोटेनस यानी 25। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन 25। अब आ गया कॉस सी, कॉस सी मतलब हो गया हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना हमारा इसमें है 7 है, हाइपोटेनस कितना हो गया 25, तो इसका आंसर आ गया 7 अपॉन में 25। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड इसका है इन फिगर 8.13। ठीक है, ये फिगर गिवन है, इसमें फाइंड tan p माइनस कॉट आर। हमें क्या निकालना है tan p और माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल है, इसमें हमारा वैल्यूज दी हुई है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर निकाल लेंगे, उसके बाद जो दिया है उसी अकॉर्डिंग हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये फिगर है, इसके में से हम लोग क्या करते हैं क्यू आर निकाल लेते हैं। तो क्यू आर निकालने के क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमेशा दो वैल्यू देखिए गिवन रहता है, थर्ड वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। चलिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम हमारा, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेनस दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया, सॉरी ये 13 दिया हुआ है। ठीक है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, और हमारा बेस, तो बेस कितना हमारा क्यू आर, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखिए हमें क्यू आर निकालना है, तो पहले इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड रूट लगाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर हट जाएगा इधर से। ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यू किस चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए क्यू आर की। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे √25 ये 5 का होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम जनरली लिख लेते हैं, या इसको ऐसे लिख लिया 5 × 5 मतलब 5, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो हमारा ये क्यू आर आ गया 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड कीजिए tan p
माइनस कॉट आर। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ सीखने वाली बात है, एक बार P को देखना है, एक बार R को देखना है, ठीक है। तो P से देखते हैं हम लोग, तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है और ये हाइपोटेनस एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारा साइन का था, ये कॉस का और ये टेन का, ठीक है। यानी कि टेन की वैल्यू कितनी होती है, P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, माइनस टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमको वैल्यूज देखनी है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा परपेंडिकुलर है, कितना हो गया, ये 5 हो गया, तो पुट कर लेंगे हम लोग इसमें। तो पुट करते हैं 5, उसके बाद बेस 12 है, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमें कॉट आर बोला है, ठीक है, यानी अब हमको आर का देखना है। तो जब आर साइड से देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा बेस है, ठीक है, और हाइपोटेनस सही रहेगा। तो हम लोग लिख लेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा, ये बेस हमारा 5 हो गया, ठीक है, और क्या लेना हमें फिर, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो हमारा 12 हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो भी जैसे P बोला तो P का सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, R बोला तो R का ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर गलत आएगा। इसलिए एकदम ध्यान रखने की बात है कि P बोला है और R बोला है, तो P के अकॉर्डिंग देखेंगे और फिर R के अकॉर्डिंग देखेंगे, उसी हिसाब से वैल्यूज पुट करेंगे। दूसरी चीज़ कि देखिए जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है हमारा कोसेक, सेक और कॉट, यानी जस्ट उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, और ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे ना, उसको याद करना जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब 12 का रेशियो 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये 5 माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 0/12। तो 0/12 का मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, इफ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A, ठीक है। चलिए फिर से राइट एंगल, इसमें साइन A इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। आपको पता ही है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, तो ये हमारा साइन का होता है। साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें साइन A बोला है, तो हम इस ट्रायंगल में A को देखेंगे तो A के जस्ट सामने वाला क्या होता है हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, ठीक है। और इसका ये हो जाता है हमारा बेस और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका बेस निकाल लेंगे। बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। क्या होता है ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और ये हमारा बेस का स्क्वायर। ये इधर ले आएंगे तो 16 माइनस 9 हो गया इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 गया तो हमारा बचेगा 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटा क्या करेंगे, रूट लगा देंगे दोनों साइड। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तुम्हारा बचा क्या, बेस इक्वल टू अंडर रूट 7। ठीक है, तो यानी हमारा बेस आ गया रूट 7। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हमें, क्वेश्चन में फाइंड करना है कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, तो कॉस ए का मतलब हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, यही होता है। तो बेस हमारा कितना है, रूट 7, तो रख लेंगे रूट 7। हाइपोटेनस दिया हुआ है 4, तो ये 4 रख लेंगे, यानी कि कॉस ए की वैल्यू आ गई रूट 7/4। दूसरा पार्ट हमें क्या फाइंड करना है, tan ए। tan ए का मतलब हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इसमें, 3, यानी कि tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया 3, बेस हमारा रूट 7। तो tan ए की वैल्यू आ गई हमारा 3/√7। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कवर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको लेते हैं एंगल ए, ये बी 90 डिग्री और ये होगा सी। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट चीज हमको पता है, जैसा कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, तो ये साइन का था, ये कॉस का और ये टेन का, इतना पता ही है। अब देखिए हमें यहाँ कॉट दिया हुआ है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कॉट क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट हमारा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ये सामने वाला इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, कॉट ए, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमारा बेस दिया हुआ है 8, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15 और हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता ही क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ, निकालना ही है इसको। परपेंडिकुलर दिया हुआ 15 यानी 15 का स्क्वायर, बेस दिया हुआ 8 यानी 8 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर मतलब 225 प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 64। अब देखिए ध्यान से, 225 प्लस 64 ये कितना हो जाएगा हमारा, अंडर रूट 289। ठीक है, इधर भी रूट लगा लेंगे। ठीक है,
तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया। अब ये 289 किसका स्क्वायर रूट है? ये 17 का होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस हमारा आ गया 17, ठीक है। कितना आ गया? 17 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में फाइंड करना है साइन ए, ठीक है। तो साइन ए मतलब हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा? ये हमारा 15 है, हाइपोटेनस हो गया 17। तो साइन ए की वैल्यू आ गई हमारी 15/17, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या फाइंड करना है हमें? सेक ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। अब हाइपोटेनस कितना दिया हुआ इसमें? 17 और बेस हमारा है 8, यानी कि सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। क्लियर है? हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ध्यान रखना है कि कब हम लोग क्या लेते हैं, कब हम लोग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लेते हैं, कब बेस वाई हाइपोटेनस लेते हैं, कब परपेंडिकुलर बेस लेते हैं, ठीक है। और जब इसका उल्टा करते हैं तो क्या लेते हैं, इसका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इजी है, चलिए देखते हैं सॉल्व करके इसको। यहाँ पे गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सेक थीटा में ये होता है इसका हाइपोटेनस और ये होता है हमारा बेस, ठीक है। बताइए आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले, ठीक है। ये साइन है, ये कॉस है और टेन है। तो कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, सेक हो जाता है हमारा हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। तो यही से लेना हमें। अब ये ट्रायंगल हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। तो ये हमारा हाइपोटेनस ये हो जाएगा 13, ठीक है। बेस हमारा हो जाएगा 12, ठीक है। अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, ठीक है, थीटा यहाँ लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये थीटा है यहाँ पे, तो हम एंगल ए के पास थीटा लिए हैं, इसका मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये बेस है और ये हाइपोटेनस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने यहाँ पे हाइपोटेनस को 13 लिया और बेस को 12 लिया। अब हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है हमारा? पता ही आपको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस दिया हुआ है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज रखिए। बेस दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। 12 का स्क्वायर होता है 144, इसको इस साइड ले आएंगे तो 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 169 में 144 सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25, सिंपल, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाना तो रूट दोनों साइड कर लेंगे, तो यहाँ से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का, तो 5 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके हम लोग जो क्वेश्चन बोला है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी कि हमें
साइन थीटा का वैल्यू ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 5 अपॉन हाइपोटेनस 13, तो साइन थीटा वैल्यू आ गई 5/13 कॉस थीटा। ये होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस दिया हुआ 12, ठीक है, हाइपोटेनस दिया 13, तो 12/13 हो जाएगा इसका। tan थीटा ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5, बेस दिया हुआ है 12, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया, tan। अब कोसेक देखते हैं, कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस दिया हुआ कितना 13 और परपेंडिकुलर 5 हो गया, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 13/5। सेक का पता ही है। अब देख लेते हैं कॉट का, कॉट थीटा, तो tan का उल्टा होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस दिया हमारा 12 और परपेंडिकुलर दिया है 5, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। तो इस तरह हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो डैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि जो एंगल A और B है वो एक्यूट एंगल है और cos A इक्वल टू cos B है। तो ये बताइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा कि नहीं, ठीक है। इसमें गिवन हमारा cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल हमारा C पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, cos A हमारा क्या हो जाएगा, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी cos क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग cos A लेते हैं तो ये हमारा सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस। तो बेस हमारा हो जाएगा AC, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा AB, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग एंगल B देखते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस रहेगा, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा अब इस ट्रायंगल में ध्यान देखिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया, सॉरी यहां से देखिए तो परपेंडिकुलर हो गई है, ये बेस हुआ हमारा, यानी BC लेंगे इसमें, ठीक है। BC अपॉन में AB, ठीक है। फिर ध्यान सुन लो कि हमें यहां ध्यान देना कि कौन सा एंगल लेना है हमें। तो यहाँ A लेना था, यहाँ B लेना था। तो जब A लिए हम लोग तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, ठीक है। तो होता है कॉस का फॉर्म क्या, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए तो ये हमारा बेस था, सॉरी इस एंगल के लिए तो हमारा ये बेस था, यानी कि AC बेस था और ये परपेंडिकुलर था, ठीक है। जब B लिए तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर हमें AC निकालना हो क्या हो जाएगा हमारा BC बाई AB इंटू में AB, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हुआ, क्योंकि ये इधर डिवाइड में देके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा AB कैंसिल हो गया, क्या बचा AC इक्वल टू BC, ठीक है। यानी कि हमारा जो AC साइड है और BC साइड इक्वल है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं।
यानी कि AC का अपोजिट एंगल और BC का अपोजिट एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल A इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे एंगल B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे क्या हम लोग इसमें, रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या होता है, अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल साइड के इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B हमारा इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। फिर समझ लो एक बार कि जब भी साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी AC का अपोजिट एंगल हमारा B हो गया और BC का अपोजिट एंगल हमारा A हो गया। ठीक है, तो साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कवर कर लिया। अब चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है इसका, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ ध्यान दीजिए, दिया हुआ cot थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, तो ये इसका हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, तो tan होता है परपेंडिकुलर पे बेस, तो cot हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे 90 डिग्री दिया हुआ है और मान लेते हैं कि थीटा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। ठीक है, बेस दिया हुआ है 7, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8, हाइपोटेनस निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यूज पाइथागोरस थ्योरम का। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 8 दिया हुआ तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस दिया हुआ 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 64 और 49 इसको ऐड कर देंगे तो आएगा हमारा 113। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाएंगे, सिंपल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट 113। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया, अंडर रूट 113। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसी का यूज इसमें करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग, a स्क्वायर यानी कि हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा साइन थीटा, यानी कि अब देखिए यहाँ ध्यान से, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है,
तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी 8 बाई अंडर रूट 113, ठीक है, अपॉन में फिर से 1 का स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस दिया हमारा 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। तो इस तरह ध्यान से वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 अपॉन सेम 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113 होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जाएगा हमारा 113 और ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन सेम यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 रख लेते हैं, तो 1 के टेबल में 113 टाइम आएगा, तो हम लोग 113 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 ही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 113 में से 64 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आएगा हमारा 49 अपॉन 113, ठीक है। अपॉन में 113 में से 49 गया, बचेगा हमारा 64 अपॉन 113, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख लेंगे हम लोग 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, ठीक है। तो 113 चला गया, बचा क्या हमारे पास बचा 49 अपॉन 64, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होता है हमारा, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेस कितना दिया हुआ है इस ट्रायंगल में, बेस है हमारा 7 और परपेंडिकुलर 8 है, तो पुट कर लेंगे हम लोग इसमें। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा दिया हुआ है बेस 7 दिया है अपॉन परपेंडिकुलर 8। अब देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे दिया था कॉट स्क्वायर थीटा, तो केवल कॉट थीटा की वैल्यू बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, जब स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट को कवर किया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। हमें चेक करना है कि अगर 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल है कि नहीं, यानी LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, यही चेक करना है। तो पहले हम लोग LHS निकाल लेंगे
इसकी वैल्यू देखें क्या आएगी, फिर RHS निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू देखें क्या आएगी, अगर इक्वल आएगा तो यस लिखेंगे और नहीं आएगा तो नो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे दिया है 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब ये 4/3 दिया हुआ है, तो cot A इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये बेस हमारा है और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, अगर ये A है तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसमें बेस कितना हो गया 4, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 4, हाइपोटेनस हो गया 3, सॉरी परपेंडिकुलर 3 हो गया, तो हो गया हमारा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमेशा एक चीज याद रखना है, जो एंग दिया होता है उसी को, जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में, तो ए को चेक किया, सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ और इसके नीचे बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमने वैल्यू को रख लिया। अब हमें क्या नहीं दिया है, हमें हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो निकालते हैं हाइपोटेनस। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, ये होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, बेस दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 16 और 9 को प्लस करेंगे तो आएगा 25। अब हमें इसका स्क्वायर हटाना है, तो रूट लगा देंगे दोनों साइड, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए ये रूट 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, तो मेरा हाइपोटेनस आ गया 5। ठीक है, सबसे मेन पार्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ इसमें LHS साइड में दिया हुआ है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग पुट कर लेंगे 1 माइनस 10A, 10 की वैल्यू होती है क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा जाएगा 3 और बेस हो गया हमारा 4, इसका स्क्वायर क्योंकि 10 स्क्वायर दिया हुआ है। नीचे हमारा सेम 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस साइन चेंज है, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। सेम नीचे हमारा 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ये साइन माइनस का था। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो एलसीएम लेंगे हम लोग, तो आएगा हमारा 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, ये हमारा बचा 7 अपॉन 16। नीचे आया हमारा प्लस किए तो 25 अपॉन 16। ठीक है, अब इसको मैं लिख लेंगे कैसे, ये लिख लेंगे हम लोग 7 अपॉन 16 इंटू 16/25। 16 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारा, बचा 7 अपॉन में 25। ठीक है, यानी LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन में 25। चलिए अब हम लोग RHS निकाल लेते हैं साइड। ठीक है, तो RHS साइड दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।
पुट कर लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस दिया है हमारा कितना 4, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, तो वो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारा 3 और हाइपोटेनस दिया हुआ हमारा 5, इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 25 ही आएगा, 16 माइनस 25, सॉरी 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा हमारा 7 अपॉन में 25। तो देखिए RHS भी हमारा 7 अपॉन में 25 आ रहा है, LHS भी आया था 7/25, इसका मतलब हमारा LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है। ये सो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, सेकेंड वाला हमारा है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन है। चलिए एक एक पार्ट को देखते हैं हम लोग इसका। अब देखो इसमें गिवन क्या है कि tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो tan A इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर 1 है हमारा और बेस √3 है, ठीक है। अब यहाँ पे tan A दिया हुआ है, यानी हमको A देखना है, तो A के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस, तो क्या लिया है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, ठीक है, और बेस हमारा हो गया √3। अब हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या करें हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर दिया है 1 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा √3 हो गया, इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 4, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब हमको इसका स्क्वायर हटाना, तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे दोनों साइड, तो इस रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, तो h इक्वल टू आ गया हमारा। अब देखिए √4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो हमारा हाइपोटेनस आ गया 2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था फर्स्ट पार्ट में, हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में कि साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग पुट कर लेंगे हम लोग साइन A, तो साइन A हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 कॉस C। अब ध्यान दो C की बात किया है, तो C मतलब इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि यह हो गया हमारा 1/2, ठीक है, प्लस कॉस A। अब हमें कॉस A लेना है, तो A से देखेंगे, फिर A से क्या होगा हमारा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो गया √3 अपॉन हाइपोटेनस हो गया 2, ठीक है। साइन C, साइन C
क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो जाएगा √3/2। ठीक है, सी देखना है, तो सी का ये परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, √3, हाइपोटेनस 2 का 2। ठीक है, तो एकदम ध्यान देना है कि यहाँ पे बोल कौन सा रहा है, ए बोल रहा है, बी बोल या सी बोल रहा है या बी बोल रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रायंगल के वैल्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे डायरेक्ट पुट कर ले तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, 1 × 1 कितना हो गया, ये 1 हो गया, 2 × 2 4, प्लस √3 3 हो गया, और 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू पुट हो गया, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस √3 3 हो गया, और 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 4 आएगा, ऊपर आ गया 1 + 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 + 1 4 होता है, तो 4/4, इसका मतलब आंसर है 1। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके फर्स्ट पार्ट को कवर किया। चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है हमारा cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, अब cos A देखना है, cos A हमारा हो गया बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हमारा, अगर ये ए देख रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी √3/2 cos C देखना है, सेम ये बेस होगा इसका, ये परपेंडिकुलर यानी 1/2 माइनस sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, sin C ये भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, जब C देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, यानी √3 परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस 2 ही है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, √3 × 1 तो √3 रहेगा, ये 4 आएगा, यहाँ पे सेम √3/4, एलसीएम लेंगे, 4 √3 माइनस √3। अब देखिए √3 कैंसिल हो गया, हम चाहें तो यहीं भी कैंसिल कर देते, लेकिन चलिए सॉल्व हो गया है, तो 0/4 = 0। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कवर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 दिया हुआ है, एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा PQ की वैल्यू दी हुई है, कितना, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन इसमें दिया हुआ है कि PR + QR = है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें यहाँ में से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे PR निकालना है, तो PR = क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस QR। ठीक है, आप QR भी निकाल सकते हो, जो इच्छा हो निकाल लीजिए। ठीक है, हमने PR निकाला है। अब देखिए हमारे पास PR तो आ गया हमारा कितना, 25 माइनस QR। ठीक है, अब हमारे पास QR की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लिख लेंगे हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस दिया हुआ हमारा 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं पता तो QR का स्क्वायर
बेस है 5 तो 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a यानी 25, बी हमारा हो गया क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर प्लस में है, इधर माइनस, इधर भी प्लस में है, तो अगर इसको इधर लाते तो ये माइनस में जाता, तो ऐसे कैंसिल करते हैं इसको। ठीक है, बचा क्या हमारा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब देखिए हमको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ये 50 है। ठीक है, तो 625, ये 25 इधर आया तो माइनस 25 क्योंकि प्लस में था। अब हम इसको उठा के इधर ले गए तो प्लस में 50 क्यू आर हो गया। ठीक है, 625 में से 25 गया 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। ठीक है, अब हमें क्यू आर चाहिए था, ये 50 मल्टीप्लाई में देखा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये 0 0 कैंसिल, 12 5 जा 60, यानी कि हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, कितना आ गया हमारा क्यू आर, यहाँ 12 आ गया। अब देखिए ध्यान से, 25 में से 12 गया, कितना बचा हमारा 13। ठीक है, यानी हमारा पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हमें इसमें निकालना क्या था, इसमें निकालना है हमें साइन पी की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये पी है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस। तो क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 12/13। तो साइन पी की वैल्यू आ गई 12/13। अब क्या निकालना है इसमें दूसरा, कॉस पी। ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा 5 और हाइपोटेनस हमारा 13, तो 5/13। अब निकालना tan पी, तो tan पी हो जाएगा हमारा पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 और बेस हमारा 5 है, तो 12/5। ठीक है, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कवर कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, और हमारे अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। दूसरा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। थर्ड है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। फोर्थ है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। फिफ्थ है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, चलिए अब इसके आंसर्स को देखते हैं एक। देखिए पहला क्वेश्चन में दिया था कि जो tan a की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, फॉल्स। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए बिकॉज, अब देखिए tan
60, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब √3 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1.732, ठीक है। तो ये तो 1 से बड़ा हो गया, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो गया। सेकेंड पार्ट इसका है कि sec के इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि sec ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा हाइपोटेनस बाई बेस। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस बड़ा है, यानी h इज ग्रेटर देन b, इसका मतलब ये आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। आंसर लिख देंगे ट्रू, बिकॉज हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस, ठीक है। थर्ड देखिए इसका, cos A इज द एब्रिविएशन ऑफ कोसेकेंट, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि बिकॉज cos A abbreviation is used for cosine A, ठीक है, बात समझ आ गई। cos A का एब्रिविएशन क्या है, कोसाइन है, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नहीं, ए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये cot एक सिंगल टर्म है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। लिख देंगे बिकॉज द टर्म cot A is single, not a प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका हम लोग। बोला साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब देखिए यहाँ पे जो हाइपोटेनस है वो छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा है, इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा फॉल्स, बिकॉज परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, ठीक है। इस तरह हमने एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि क्लास 10th के मैथ के सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो सके।